Hello student, welcome back. Today you are going to learn the next topic of 11th chemistry and from chapter Basic Principle of Organic Chemistry, that is the isomerism. This isomerism part is very important and you have to learn this part in 11th and in 12th also. और देखिए यहाँ पे मैंने बहुत इजी करके सब डेफिनेशन सब एग्जाम्पल्स इन वन प्लेस यहाँ पे पूरा एडजस्ट किया हुआ है। आपको ऐसा कोई भी बुक में मिलेगा नहीं जहाँ पे एडमिशन के जहाँ पे डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल्स लिख के दिए हैं। तो आपको ये अच्छे से लर्न अगर आप करते हो तो आपको 12 में भी इसका बेनिफिट मिलेगा। सो लेट अस सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। What is isomerism? As the name indicate, word iso and merism. Here iso means same, means one common factor and the structure is different. Okay, structure or another properties etc. Here in some cases structure is same but some groups are on the opposite side etc. part is there. Therefore, what is the correct definition? The correct definition of isomerism is compound having same molecular formula. उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम रहेगा बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उनकी जो प्रॉपर्टीज है, पहले हम स्ट्रक्चर ऐसे करके लिखते थे पुरानी इसमें, तो अभी क्या हो गया प्रॉपर्टीज डिफरेंट है क्योंकि कोई इसमें स्ट्रक्चर भी सेम रहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, स्ट्रक्चर भी सेम रहता है, पर वो जो अरेंजमेंट होते हैं उसमें डिफरेंट रहता है, इसलिए प्रॉपर्टी में डिफरेंस आता। तो करेक्ट डेफिनेशन क्या होगी? द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला किसे कहते हैं? उस मॉलिक्यूल में जो कंपाउंड है उसके मॉलिक्यूल में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो कुछ भी एलिमेंट्स है उनकी एक प्रॉपर नंबर होता है, वो नंबर सेम रहता है, तो उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। एंड द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। अब इसका क्लासिफिकेशन दो इसमें हुआ है, पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकंड है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब यहाँ जगह की कमी के कारण यहाँ पे इस तरह लिखा है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के कितने पार्ट है? 1, 2, 3, 4 and 5. 5 different classes are there. और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के कितने हैं? 2 है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, और ये सब में मैंने डेफिनेशन और एग्जांपल तभी के तभी वही एक ही जगह लिख के दिए हैं जिससे कि आपको पढ़ाई करने में आसानी जाएगी। तो चेन ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखेंगे। क्या है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? कंपाउंड है, अब देखो यहाँ पे मैंने शुरू में तो पूरी डेफिनेशन लिखवा दी है, कंपाउंड हैविंग। आपको इसी तरह सभी इसमें लिखना है, कंपाउंड्स हैविंग, क्या डिफरेंट आइसोमर्स हैविंग, ऐसे भी आप लिख सकते हो। पर बाद में जो लिखा है डेफिनेशन में सिर्फ पॉइंट ऑफ डिफरेंस का जो पॉइंट है वो लिखा हुआ है। जैसे यहाँ देखिए क्या लिखा मैंने, कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, यानी इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा और स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा मैंने, पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, यानी जो कॉमन फैक्टर है कौन सा, कंपाउंड है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। हर जगह आपको ये लिखना ही है, कंपाउंड है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहाँ पे जगह के कमी के कारण वो मैंने लिखा नहीं है, जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है उतना ही लिखा है। तो आपको एग्जाम में ध्यान में रखना है कि आप तो लर्न ऐसा करोगे पर लिखते हो क्या लिखोगे यहाँ पे, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। यहाँ पे देखो डिफरेंट अल्किल चेन, यानी सेम क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी ये आपको हर जगह लिखना है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, मैंने वहां पे मार्क करके दिया है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सभी डेफिनेशन में आएगा, सिर्फ पॉइंट ऑफ डिफरेंस उसमें हमने अलग से नोट करके रखा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपाउंड है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब देखिए इसके इतने डिफरेंट टाइप्स है, ये सब में क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है पर उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब चेन आइसोमेरिज्म है, नाम से पता चल जाता है चेन, यानी कार्बन जो स्केलेटन है उसमें डिफरेंस होगा। यहाँ पे नोट किया है डिफरेंट कार्बन स्केलेटन। अब देखिए पेंटेन का अगर एग्जांपल लेते तो फार्मूला क्या है, C5H12, ये आपको मालूम है, पढ़ा है हमने पहले। ओके, इसके 3 आइसोमर्स है, कौन कौन से, पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ये भी पढ़ा है हमने, आइसो नियो भी पढ़ा है। और एन पेंटेन यानी एन पेंटेन यानी 5 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में है, टर्मिनल CH3 सिंगल बॉन्ड है इससे, और बीच के सब क्या है CH2। दूसरा क्या है आइसोपेंटेन में, आइसो में ऐसी कंडीशन रहेगी C और C, यहाँ पे क्या होगा CH3, ये CH3, ये CH3 और यहाँ पे 3 यानी CH। इस तरह आपको ये स्केलेटन अगर लिखते बना है तो अब बाकी तो मालूम है आपको कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4,
नियोपेंटेन में देखिए एक कार्बन, उसको 4 कार्बन अटैच है। ओके, देन पोजीशन आइसोमेरिज्म में पोजीशन डिफरेंट है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। एग्जांपल हमने लिया है अल्कोहल का। अब अल्कोहल में अगर ये फार्मूला होता है तो उसमें 2 तरह के अल्कोहल्स हम लिख सकते हैं। कौन कौन से? प्रोपेन 1 एंड प्रोपेन 2। अब प्रोपेन 1 में नंबर 1 के कार्बन पे OH अटैच है, प्रोपेन 2 में 2 नंबर के कार्बन को OH अटैच है। टोटल कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम है। ओके, तो इसे हम प्रोपेन 1 कहते हैं, इसे प्रोपेन 2। अब देखिए यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स आ रहे हैं ये सिर्फ 11th के लिए इंपॉर्टेंट है ऐसे नहीं, ये सब एग्जांपल 12 में आ रहे हैं। और अगर आप इसी साल अच्छे से करके रखते हो तो अगले साल आपको रिएक्शन लिखने में दिक्कत नहीं जाएगी। इसलिए 11th का अच्छे से कीजिए। जितना भी मैंने अभी पढ़ा है सभी इंपॉर्टेंट है, और इसके आगे भी हम जो पार्ट लेने वाले हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट चैप्टर। तो ये अच्छे से करके रखो आप। तो थर्ड है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसे ध्यान में आता है कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या है? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। और देखो यहाँ पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या है? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। ध्यान में रखना है, पोजीशन इसमें क्या है? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है, पर दोनों आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप एक ही है। और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या है? 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। जैसे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ये एक फार्मूला लिया जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन के 2 एग्जांपल्स हम नोट कर सकते हैं। जैसे कि C3H6O में हो रहा है, एक है प्रोपेनॉल जो कि एल्डिहाइड है, इसे हम एल्डिहाइड कहते हैं, और प्रोपेनॉल जिसमें कीटोन ग्रुप है। ओके, तो यहाँ पे प्रोपेनॉल डिहाइड और प्रोपेनॉल ऐसे लिख सकते हैं, CH3CH2CHO ये फंक्शनल ग्रुप है, और ये एक फंक्शनल ग्रुप है कीटोनिक, इसे एसीटोन और डाइमिथाइल कीटोन भी कहते हैं। ये सब लर्न करके रखो, अगले साल काम में आने वाला है। देन मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म किसे कहेंगे हम? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अल्किल चेन ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यानी फंक्शनल ग्रुप के आजू बाजू में जो अल्किल ग्रुप है वो उनकी जो चेन का पैटर्न है वो डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है CH3, यहाँ पे C3H7 स्ट्रेट चेन है। देन इथॉक्सी इथेन, ये दोनों इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है। इथॉक्सी इथेन में क्या होता है? इथाइल ग्रुप और इथर, इसको कहते हैं इथॉक्सी और इथेन, इथॉक्सी इथेन और मिथॉक्सी प्रोपेन। ये भी हमको अगले साल देखना है, ये 2 एग्जांपल क्या करके रखते तो आपको आसानी जाएगी। देन टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है? 2 जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इंटर कन्वर्टिंग होते हैं, वहां पे डबल बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट होती है, पर टोटल कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम रहते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल दिया है, यहाँ पे कीटोइनॉल फॉर्म दिए हैं। एक कीटो फॉर्म है जहाँ पे कीटोन बॉन्ड है, कीटोन दिख रहे हैं C डबल बॉन्ड और इनॉल में अल्कोहल दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए CH3 डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो रहा है? CH3OH, ये H यहाँ पे चले गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 है। तो इसे टॉटोमेरिज्म करते हैं। क्या होता है टॉटोमेरिज्म में? इंटर कन्वर्टिंग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वहां पे होते हैं। ओके, देन ये जो पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, आपको दो ही देखने हैं, और ये दोनों आपको अगले साल भी काम में आने वाले हैं। ये भी फार्मूला काम में आने वाला है। दूसरे इससे एस्पेक्ट हमको देखने हैं, तो अगर आपके फार्मूले अच्छे से लर्न रहते हैं तो अगले साल बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी आपको। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या देखना है हमें? डेफिनेशन, सेम कंस्टिट्यूशन एंड सीक्वेंस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। देखो इसमें क्या है? ये जो कंस्टिट्यूशन है कोवैलेंट बॉन्ड का, इसका सीक्वेंस बराबर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंस्टिट्यूशन भी सेम है, कार्बन हाइड्रोजन की नंबर भी सेम है, पर डिफर काय में है? डिफर इन पोजीशन ऑफ ग्रुप। ये ग्रुप की जो पोजीशन है, जैसे यह मिथाइल ग्रुप कहाँ जा रहे हैं? एक वन साइड जा रहे हैं, हाइड्रोजन वन साइड आ रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है? मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड जा रहे हैं, है ना? यानी पोजीशन क्या होगी? डिफरेंट। तो इसके 2 टाइप होते हैं, एक सिस फॉर्म और एक ट्रांसफॉर्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होती है? ज्योमेट्री डिफरेंट रहती है। तो ब्यूट 2 इन, अगर एग्जांपल लेते देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 यानी 4 है और डबल बॉन्ड है, तो 2 नंबर पे है, तो ब्यूट 2 इन उसका नाम होगा। तो ये सिस फॉर्म है। सिस फॉर्म में क्या होता है? आइडेंटिकल ग्रुप जो होते हैं वो वन साइड रहते हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्म में आइडेंटिकल ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड। आइडेंटिकल लिख सकते हैं, सेम लिख सकते हैं, सिमिलर लिख सकते हैं, ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड है तो ट्रांसफॉर्म। देन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? 2 आइसोमर्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ये आपको अगले साल पढ़ना है। इससे ऑप्टिकल एक्टिविटी से कनेक्टेड काफी सारी डेफिनेशन है, पर अगर आपको ये एक एग्जांपल याद रहता है तो आप सभी डेफिनेशन लिख पाओगे और समझ पाओगे। तो ये क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? 2 स्ट्रक्चर मिरर इमेज, जैसे हमारी मिरर के अंदर इमेज दिखती है ना? और जैसे कि ये बता सकते हैं एक हाथ है और ये एक हाथ है,
तो ये पूरा ऐसे बराबर मिलता है कि नहीं मिलता है? देखो ये इधर है ना, इसके साथ ऐसा तो नहीं मिला, इसको क्या बोलेंगे? नॉट, दे आर नॉट मिरर इमेजेस, दीज आर द मिरर इमेजेस। यानी क्या होता है? नॉन सुपर इम्पोजेबल है, जैसे कि वैसे बराबर मिलती नहीं है। क्या होता है इसमें? जो राइट हैंड साइड पार्ट है यहाँ लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है ना, और ये मिरर दिखाया हुआ है, तो इसको एक को डी फॉर्म कहते हैं और दूसरे को एल फॉर्म करते हैं। और ये जो एग्जांपल है, कौन सा एग्जांपल है? 2-क्लोरोब्यूटेन। आप अच्छे से लर्न करके रखो। इससे कनेक्टेड असिमेट्रिक कार्बन एटम, इनेंशियोमर, डी एल फॉर्म, रेसेमिक मिक्सचर, इतनी सारी डेफिनेशन आपको अगले साल समझ में आएंगे अगर आप एक एग्जांपल करके रखते हो तो ये अच्छे से करके रखो। दिस इज ऑल अबाउट द आइसोमेरिज्म। ज्यादा कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, सिंपल है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज द 12th क्लास इज कंसर्न। और दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, और इसके आगे का पार्ट डिलीट पोर्शन है, कोविड-19 की वजह से वो डिलीट किया गया है। तो इसके बाद हम चैप्टर नंबर नेक्स्ट जो है 15 नंबर का, जिसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिसके अंदर हम अल्केन अल्कीन अल्काइन की पढ़ाई करने वाले हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक।